जय गुरुदेव। 8 सितंबर से श्राद्ध लग रहे हैं। यह श्राद्ध 15 दिनों का एक विशेष समय है जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण या दान पुण्य करते हैं। भारतीय संस्कृति में श्राद्ध केवल एक कर्म कांड ही नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों को स्मरण करने का एक माध्यम है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा से किया गया कार्य। हमारे पूर्वजों ने हमें जीवन, संस्कार और पहचान दी है, उनके बिना हम कुछ भी नहीं। श्राद्ध उसी ऋण को चुकाने का प्रतीक है। बड़े बूढ़े शुरू से ही कहते आए हैं कि पितरों का आशीर्वाद जिस घर पर होता है, वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का वास होता है। इस बात को बहुत ही सुंदर ढंग से परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक कहानी के माध्यम से समझाया है, तो आइए सुनते हैं। स्वामी जी महाराज ने बतलाया कि एक गांव में एक बहुत ही समझदार और धनी व्यक्ति रहते थे। तो उनके 4 बेटे थे। जैसे जैसे उनकी उम्र ढलती गई, तो एक दिन उन्होंने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मेरे प्यारे बेटों, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मेरा अंतिम समय अब निकट है। मैंने अपना सारा धन तुम चारों में बराबर बराबर बांट दिया है, लेकिन एक शर्त है, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो तुम मेरा धन मेरे पास वापस पहुंचा देना। बेटों को अपने पिताजी की यह बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मरने के बाद पिताजी का धन उनके पास कैसे पहुंचाया जा सकेगा, पर उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। बिना कोई सवाल किए उन्होंने उनकी आज्ञा मानी। कुछ समय बाद उस बूढ़े व्यक्ति का देहांत हो गया। अब बेटों के सामने सवाल यह था कि वे अपने पिताजी की इच्छा को कैसे पूरा करें। पहले बेटे ने सोचा कि पिताजी ने धन वापस पहुंचाने का कहा है, तो सबसे सुरक्षित तरीका तो यही है कि मैं इसे कहीं पर छुपा दूं। तो उसने वह सारा धन ले जाकर जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दिया। उसे लगा कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। दूसरे बेटे ने सोचा कि पिताजी ने हमेशा परोपकार को महत्व दिया था, तो मैं इस धन का उपयोग ऐसे कामों में करूँगा जो हमेशा लोगों के काम आए। उसने उस धन से कई कुएं, तालाब, धर्मशालाएं, मंदिर यह सब बनवाए ताकि लोग उनका उपयोग कर सकें। तीसरे बेटे ने सोचा कि धन को बढ़ाने से ही उसकी कीमत बढ़ती है, तो उसने वह सारा धन व्यापार में लगा दिया। दिन रात मेहनत करके उसने अपने पिता के दिए हुए उस धन को कई कई गुना बढ़ा दिया। अब बचा चौथा बेटा। तो चौथे बेटे ने सोचा कि पिताजी हमेशा कहा करते थे कि सबसे बड़ा धर्म मानवता की सेवा है,
तो उसने वह सारा धन गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगा दिया। उसने भूखों को भोजन कराया, जिनके पास कपड़े नहीं थे उन्हें कपड़े दिए, बीमारों का इलाज करवाया। उसने एक एक पैसा गरीबों की भलाई में खर्च कर दिया। समय बीतता गया और चारों बेटे अपनी अपनी जिंदगी जीने लगे। तो जब उनका अंतिम समय आया तो धर्मराय उनके पास आए। धर्मराय ने उनसे उनके कर्मों का हिसाब लिया। सबसे पहले उन्होंने पहले बेटे से पूछा कि क्या तुमने अपने पिता का धन उन तक पहुंचाया? तो उसने बड़े ही गर्व से कहा कि हाँ, मैंने उनका सारा धन जमीन में गाड़ दिया था, तो वह धन उन तक पहुंच जाएगा। तो धर्मराय मुस्कुराए और फिर आगे बढ़ गए। फिर दूसरे बेटे से पूछा कि तुमने क्या किया? अपने पिता तक उनका धन पहुंचाया? तो उसने जवाब दिया कि हाँ, मैंने उस धन से कुएं, तालाब, बावड़ियां, मंदिर यह सब बनवाए हैं। तो उसने जवाब दिया कि हाँ, मैंने उस धन से कुएं, तालाब, बावड़ियां, मंदिर यह सब बनवाए हैं। तो धर्मराय ने सुनकर सिर हिलाया और फिर आगे बढ़ गए और तीसरे बेटे के पास पहुँचे और उससे भी पूछा गया। तो उसने कहा कि हाँ, मैंने उस धन का व्यापार करके उसे कई कई गुना बढ़ा दिया है। तो अब बचा चौथा बेटा। अंत में चौथे बेटे की बारी आई तो धर्मराय ने उससे भी वही सवाल पूछा कि क्या तुमने अपने पिता का धन उन तक पहुंचाया? तो चौथे बेटे ने जवाब दिया कि हे धर्मराय, मैंने अपना सारा धन जो पिताजी ने वह दिया था गरीबों की सेवा में खर्च कर दिया। मैंने भूखों को भोजन कराया, जरूरतमंदों को कपड़े दिए, बेबसों की मदद की। वह सारा धन दीन दुखियों की सेवा में चला गया। यह सुनकर धर्मराय बहुत ही खुश हुए। उन्होंने चौथे बेटे से कहा कि तुमने ही अपने पिता का धन सही मायने में उन तक पहुंचाया है, और बड़े ही खुश हुए। तो यह कहानी सुनाते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस कहानी का सार बताते हुए कहा कि गरीबों की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। गरीबों की, दीन दुखियों की आत्मा जब तृप्त होती है तो उससे जो दुआ निकलती है वह जाने वाले की आत्मा को सुखी करती है। इसलिए मरने के बाद श्राद्ध कर्म से दान पुण्य, गरीबों को भोजन आदि कराना, यह सब प्रथा हमारे यहाँ रखी गई। पर लोग इसके असली उद्देश्य को भूलकर अपनी नामवरी और लोकरीत में फंस गए। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह कहानी सुनाई। तो आजकल लोग श्राद्ध के नाम पर बड़े बड़े पंडाल सजाते हैं, रिश्तेदारों को दावत देते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या यह जो खर्चा करते हैं यह वास्तव में उनके पितरों तक पहुंचता होगा, उनके पुरखों तक पहुंचता होगा? क्या उन पुरखों का आशीर्वाद इन बड़े बड़े भोजों से या इन दावतों से मिलेगा? सच्चाई यह है कि गरीबों को, अनाथों को भोजन कराने से, वस्त्र देने से,
या किसी पीड़ित की मदद करने से श्राद्ध का असली फल मिलता है। जब किसी भूखे की भूख मिटती है तो उसकी आत्मा से निकली दुआ वो पितरों को सुख पहुंचाती है, ना कि यह बाहरी दुनियावी दिखावा। यह खर्चा ऐसे ही एक पुरानी लोक कथा भी है। एक गरीब ब्राह्मण रोज रात पर अपने पितरों को तर्पण करता था, लेकिन घर में उसके पर्याप्त अन्न भी नहीं था, सिवाय थोड़ा बहुत जो कुछ वह तर्पण करता था अपने पितरों को, तो घर में सिर्फ उतना ही अन्न था। तो एक दिन वो भूखा बैठा था, तभी एक भूखा कुत्ता उसके द्वार पर आ गया। ब्राह्मण ने जो थोड़ा बहुत वह अन्न रखा था वह उस कुत्ते को खिला दिया। तो उसी रात स्वप्न में उसके पिता आए और आकर बोले कि बेटा, आज पहली बार हमें तृप्ति मिली है, क्योंकि जो अन्न तूने कुत्ते को दिया वही हमारे पास पहुंचा है। अब बात यह नहीं है कि अन्न पितरों तक पहुंचा ना पहुंचा, पर कहने का मतलब यह है कि हमारा धन, हमारी संपत्ति, यह सब तभी सार्थक है जब वह किसी दीन दुखी, किसी गरीब की भलाई के लिए उपयोग में लाई जाए। मरने के बाद श्राद्ध और दान पुण्य की यह प्रथा इसलिए रखी गई है ताकि हम गरीबों को भोजन और कपड़ा दें, उनकी मदद करके उनकी दुआएं ले सकें। तो प्रेमियों, श्राद्ध का मतलब केवल पिंडदान या कर्म कांड नहीं है। श्राद्ध का मतलब ही है कि श्रद्धा से सेवा करना, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दूसरों की मदद करना, दूसरों की सेवा करना। जो गरीब है, लाचार है, ज़रूरतमंद है, तो इस बार जब भी आप श्राद्ध करें तो याद रखिए, श्राद्ध वही है जिससे हम किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी दीन दुखी की पीड़ा दूर करें। यही परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश है, यही हमारे शास्त्रों का आदेश है और यही हमारे पितरों की, पुरखों की वास्तविक तृप्ति का मार्ग है। जय गुरुदेव।